हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसल यार्ड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, न्यूज़, रेसलिंग शो रिव्यूज़ और फैक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के स्मैकडाउन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है द रॉक का रिटर्न जो हुआ था मंडे नाइट रॉ पे, और उसके बाद स्मैकडाउन पे एंटर करते हैं रोमन रेंस एंड पॉल हेमन। और फिर रोमन रेंस और पॉल हेमन से पूछा जाता है इसके ऊपर, जिस पे रोमन रेंस और पॉल हेमन सिर्फ हंसते हैं और बिना रिप्लाई दिए वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप #1 कंटेंडर्स टूर्नामेंट का फाइनल बिटवीन केविन ओवेंस वर्सेस सैंतोस एस्कोबार के बीच। और यहाँ पे सैंतोस एस्कोबार के साथ हमें हम्बर्तो कैरिलो एंड एंजल गार्जा भी देखने को मिलते हैं। और मैच की शुरुआत से पहले ही LWO के मेंबर्स आ जाते हैं एंजल गार्जा एंड हम्बर्तो कैरिलो पे अटैक करने, और जिसके बाद सैंतोस एस्कोबार और केविन ओवेंस के बीच हमें एक प्रॉपर 1-on-1 मैच देखने को मिलता है। इस मैच के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल भी हमें कमेंट्री टेबल पे देखने को मिलते हैं, और ये मैच काफ़ी अच्छा रहा। इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स की बात करें तो केविन ओवेंस ने स्टनर लगा के इस मैच में जीत हासिल करी, और केविन ओवेंस बन चुके हैं #1 कंटेंडर, और अब वो चैलेंज करेंगे लोगन पॉल को फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप एट रॉयल रंबल। और पोस्ट मैच हमें देखने को मिलते हैं लोगन पॉल जो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस को कहते हैं, डू यू थिंक अ कैनेडियन कैन बी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन? और वो कहते हैं कि इट्स नेवर गोना हैपन। जिसके बाद केविन ओवेंस फोरआर्म लगाते हैं लोगन पॉल को। और अब हमें रॉयल रंबल 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा एक मेगा मैच बिटवीन केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल। शो पे नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं द ऑलमाइटी बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और बॉबी लैशली यहाँ पे कहते हैं कि 2023 उनका हार्डेस्ट ईयर था, क्योंकि जो वो रिजल्ट्स चाहते थे वो नहीं आ पाई। और वो कहते हैं कि नाउ आई एम स्टैंडिंग विद द ग्रेटेस्ट टैग टीम इन WWE। और इससे वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स की बात कर रहे थे। और वो कहते हैं कि रिजोल्यूशन इज सिंपल, दे आर गोइंग टू फाइट एंड टेक एवरीथिंग दे डिजर्व। और फिर मोंटेस फोर्ड कहते हैं कि दे विल टेक फुल एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। और एंजेलो डॉकिंस कहते हैं जजमेंट डे को टू बी रेडी। और उसके बाद बॉबी लैशली कहते हैं कि आई एम गोइंग टू बी द ऑलमाइटी। और उसके बाद वो डिक्लेयर कर देते हैं खुद को फॉर द मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए। और इसी बीच कैरियन क्रॉस एंड स्कारलेट इंटरप्ट करते हैं बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। और यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं उनके साथ पॉल एलरिंग जो कि AOP के मैनेजर हैं। और उसके बाद एकम एंड रेजार यानी AOP अटैक कर देती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स पे फ्रॉम द बिहाइंड, और कैरियन क्रॉस अटैक कर देते हैं बॉबी लैशली पे। और इस तरह से आज स्मैकडाउन के एपिसोड में ऑथर्स ऑफ पेन का रिटर्न देखने को मिला, और कैरियन क्रॉस एंड AOP ने एक स्टेटमेंट मेड करी। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाके कैसे इनकी थिंग प्रोग्रेस करती है एक साथ। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच बिटवीन आयो स्काई वर्सेस मिचिन मिया यिम के बीच। और ये मैच भी काफ़ी सही था। इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स की बात करें तो आयो स्काई ने मूनसॉल्ट लगा के इस मैच में जीत हासिल करी और रिटेन कर ली अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं पॉल हेमन। और पॉल हेमन एक तरह से यहाँ पे रिप्लाई करते हैं द रॉक के चैलेंज पे। पॉल हेमन यहाँ पे कहते हैं कि द रॉक ने रोमन रेंस का नेम लिया क्योंकि वो हेड ऑफ द टेबल पे बैठना चाहते थे, लेकिन वन मस्ट बी इन्वाइटेड टू डिनर ऑफ रेलेवेंसी। और वो कहते हैं कि लेकिन द रॉक कभी भी इनवाइट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि द रॉक भी बाकी सब की तरह है जो शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है हेडलाइंस के लिए। और पॉल हेमन कहते हैं कि आजकल सिर्फ 2 तरीके हैं वायरल होने के लिए, पहला डेट टेलर स्विफ्ट और चैलेंज रोमन रेंस।
और इस तरह से पॉल हेमन एक शॉट ले लेते हैं द रॉक पे और फिर वो कहते हैं कि जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, कोडी रोड्स, सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स ये सब स्मैश्ड हो चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो भी स्मैश्ड होंगे, क्योंकि इस प्लैनेट पे कोई बंदा नहीं है जो हरा सके रोमन रेंस को। और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस की फ्यूड आगे किस तरह प्रोग्रेस करती है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है टैग टीम मैच बिटवीन बच एंड मिस्ट्री पार्टनर वर्सेस प्रेटी डेडली के बीच। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड थे कि द केल्टिक वॉरियर शीमस रिटर्न करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें बच के मिस्ट्री पार्टनर के तौर पे देखने को मिलते हैं टाइलर बेट। इस मैच की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा मैच रहा। इस मैच में टाइलर बेट एंड बच ने फिनिशर लगा के हरा दिया प्रेटी डेडली को। नेक्स्ट हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है ट्रिपल थ्रेट #1 कंटेंडर्स मैच फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और ये मैच एक ब्लॉकबस्टर मैच था। इस मैच को आज का मैच ऑफ द नाइट भी कह सकते हैं। इस मैच में हमें रैंडी ऑर्टन का सिग्नेचर बैक सुप्लेक्स भी देखने को मिला, जो उन्होंने एले नाइट और एजे स्टाइल्स दोनों को मारा ऑन द अनाउंसर्स टेबल। और इस मैच में एले नाइट ने BFT लगा के रैंडी ऑर्टन पे कवर किया और रेफरी ने 2 तक काउंट किया, लेकिन उसी बीच एजे स्टाइल्स ने रेफरी का हाथ पकड़ के रोका 3rd काउंट करने से और इस तरह से ये काउंट ब्रेक हुआ। और उसके बाद एजे स्टाइल्स का स्पेशल 450 स्प्लैश भी देखने को मिला। इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स की बात करें तो जब एजे स्टाइल्स तैयार होते हैं फिनोमिनल फोरआर्म के लिए, उस वक्त द वाइपर रैंडी ऑर्टन फिनोमिनल फोरआर्म को काउंटर करते हैं और लगाते हैं RKO आउटर नोवेयर। और इससे पहले कि रैंडी ऑर्टन कवर करते तब एले नाइट रेफरी को बाहर खींच लेते हैं और उसके बाद एंट्रेंस होती है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन की, जो कि तीनों पार्टिसिपेंट्स यानी रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और एले नाइट तीनों पे अटैक कर देते हैं, जिसके कारण ये मैच एंड होता है नो कॉन्टेस्ट में और इस मैच का कोई विनर नहीं निकलता। तो इट मीन्स रॉयल रंबल में रोमन रेंस का चैलेंजर इस मैच से डिसाइड नहीं हुआ और ब्लड लाइन यहीं पे नहीं रुकती। उसके बाद सोलो सिकोवा रैंडी ऑर्टन को स्टील स्टेप से मारते हैं और उसके बाद रोमन रेंस एजे स्टाइल्स को रिंग से बाहर फेंकते हैं और सुपरमैन पंच भी लगाते हैं एले नाइट को। और फिर हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंस और सोलो सिकोवा समोन स्पाइक और स्पीयर का कॉम्बो लगाते हैं रैंडी ऑर्टन पे और इस तरह से स्मैकडाउन के मेन इवेंट में ब्लड लाइन और रोमन रेंस ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया अपने तीनों चैलेंजर्स को। और ये देख के जनरल मैनेजर निक एल्डिस काफ़ी ज़्यादा एंग्री होते हैं और वो पॉल हेमन के पास जाके कहते हैं कि टेल रोमन रेंस दैट ही जस्ट अर्नड हिमसेल्फ ए फर्टल 4-way मैच एट रॉयल रंबल। इट मीन्स रॉयल रंबल में हमें रोमन रेंस अपना टाइटल डिफेंड करते दिखेंगे अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स एंड एले नाइट एक फर्टल 4-way मैच में। और ये सुन के पॉल हेमन काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और इस बात की खबर रोमन रेंस को नहीं होती और स्मैकडाउन के एंडिंग मोमेंट्स में रोमन रेंस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और इस तरह से रोमन रेंस का प्लान फ्लॉप हो जाता है और ये फर्टल 4-way मैच देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा रॉयल रंबल में। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, न्यूज़, रेसलिंग शो रिव्यूज़ और फैक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।